वेलकम बच्चों। हमने ऑनलाइन जो भी स्टडी की थी लास्ट टाइम, ठीक है, उसमें हम आ गए थे कहाँ पे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पर। ठीक है, तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, मतलब वो जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, उनके बेस पर, उनके बेसिस पर क्या किया गया है, उनको क्लासीफाई किया गया। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ their constituent particle they are classified into 4 कैटेगरी, 4 टाइप्स में इसको क्या किया, क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड। क्लियर है? यहाँ पर देखिए जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है, मॉलिक्यूलर, यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल Cp, देखें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल Cp एस मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? वहीं पर हम बात करें आयनिक सॉलिड की, तो आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस क्या है, आयंस। ठीक है, इसमें क्या है, आयंस जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये आयन से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलें यहाँ पर बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की। तो जो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज क्या है, मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये मेटल्स से मिलकर बने होते हैं, तो मेटल्स हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड, तो कोवैलेंट सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज एटम। क्लियर है? ठीक है, ध्यान से देंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर जो मेटालिक सॉलिड है, कहने का मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मेटल। देखिए मेटल का अगर हम डेफिनेशन दें तो विच मटेरियल विच हैव टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, मतलब जो पॉजिटिव आयन के होते हैं, मतलब जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ऐसे आयंस, ऐसे मेटल्स क्या है आपके मेटालिक सॉलिड में। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखें जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखें आर्गन, ठीक है, यहीं पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, H2, I2, CO2, ठीक है, और बहुत सारे क्या हैं एग्जाम्पल्स आते हैं, H2O, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल में हमको बहुत सारी वैरायटी दिखाई दे रही है। ठीक है, एग्जाम्पल में हमको बहुत सारी वैरायटी दिखाई दे रही है। देखिए आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, H2, I2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या है, नॉन पोलर है। वहीं पर अगर हम H2O की बात करें तो ये एच बॉन्डेड बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोलर नेचर का बोल सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें HCl, KCl, ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे, पोलर नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, पोलर नेचर के हो जाते हैं, है ना। और भी एग्जाम्पल है जैसे SO2, ठीक है, SO2, ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, SO2, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, पोलर नेचर के हो जाते हैं। इट मीन्स अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको 3 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर में क्या होंगे, जो नॉन पोलर मतलब इनमें जो है प्लस माइनस का हिसाब नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं वो आर्गन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, H2 है, ठीक है। अच्छा H2 जो है वो नॉन पोलर तो है, इसके अलावा भी इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसको हम थर्ड प्रॉपर्टी में इसको पढ़ेंगे, मतलब थर्ड टाइप के ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे I2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये सारे क्या हैं आपके, H2 को भी बोल सकते हैं हालांकि, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या हो जाएगा आपका, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड।
ठीक है। अब पोलर में क्या होंगे, प्लस और माइनस वाले चार्ज, मतलब दो पोल्स होंगे इसमें, ठीक है। मतलब जो हमारा HCl है, KCl है, ठीक है, और SO2 है, ये क्या हो जाएंगे आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा, एज बॉन्डेड, क्या हो जाएगा, एज बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मीन्स आपका जो H2O है, H2O आइस, ठीक है, H2O आइस, ये एंड H2, ये सारे क्या हो जाएंगे जिसमें एज बॉन्डेड हो, ठीक है। ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड एज बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, ठीक है। चले वहीं पर हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो आयनिक सॉलिड में क्या होंगे, आयंस, ठीक है, विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज आयंस, ठीक है। तो इसमें जो है आपके क्या हो जाएगा, NaCl, आयंस है इसमें, ठीक है, NaCl आ जाएंगे, HCl भी इसी में आ सकता है, ठीक है। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे ZNS, ठीक है, ZNS, MgO एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल है। वहीं पे अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटालिक सॉलिड की बात करें, ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड में जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे जो सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं उन सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक सॉलिड बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ऑल मेटल्स जो भी मेटल्स हैं सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल में ऑल मेटल्स, ठीक है। वहीं पे कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो कोवेलेंट सॉलिड में जो कार्बन के डेरिवेटिव्स डिराइव्ड्स हैं, ठीक है, कार्बन जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो सारे किस में आएंगे, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिखेंगे तो जैसे डायमंड है, ठीक, ग्रेफाइट है, SiO2 है, ये सारे क्या है, क्वार्ट्ज है, ठीक है, ये सारे क्या है कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब देखें अगर हम बात करें इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखें अगर हम इनके देखें जो नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर, पोलर, एज बॉन्डेड, ठीक है, तो देखो ये नॉन पोलर जो है अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो दे आर सॉफ्ट, ठीक है, क्या होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर सॉफ्ट है, ठीक है, पोलर सॉफ्ट, जो एज बॉन्डेड हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। देखिए अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो ये क्या है, सॉफ्ट इन नेचर, पोलर भी क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट इन नेचर, एंड वहीं पर एज बॉन्डेड की बात करें तो यहाँ पर जो H2O हमने लिया है इसको अगर आइस ले लेते, ठीक है, ये क्या आइस, ये क्या हो जाएगा, एज बॉन्डेड आपका क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। और वहीं पर अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें, ठीक है, आयनिक सॉलिड की बात करें तो आयनिक सॉलिड जो है, देखिए आयनिक सॉलिड जो है वो होते हैं आपके हार्ड बट ब्राइटल बॉडी होते हैं, ठीक है। और वहीं पे हम मेटालिक सॉलिड की बात करें तो मेटालिक सॉलिड होते हैं हार्ड एंड डक्टाइल, ठीक है, मैलिएबल डक्टाइल, ठीक है, क्या होते हैं ये, मैलिएबल डक्टाइल, ठीक, इस नेचर के होते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम कोवेलेंट सॉलिड की बात करें, ठीक है, तो कोवेलेंट सॉलिड जो है, ठीक है, इसमें ये जनरली जो है हार्ड होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड जो है जनरली हार्ड होते हैं, बट इसमें जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ये जो ग्रेफाइट है एक्सेप्शन में आता है, ठीक है, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। देखिए अब अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, ठीक है, क्या बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें
तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो क्या होते हैं, सारे इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, लो होती है, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा इंसुलेटर्स, इंसुलेटर, ये भी क्या है, इंसुलेटर। इनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, लो होती है, ठीक है, इंसुलेटर। अब वहीं पर अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें, क्लियर है, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड की अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो आयनिक सॉलिड जो है इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर कब होंगे, इन सॉलिड फॉर्म। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो क्या होंगे, इंसुलेटर है, ठीक है, इन सॉलिड फॉर्म। लेकिन अगर ये मोल्टेन फॉर्म में होंगे, ठीक है, मोल्टेन मतलब एक्वस फॉर्म में होंगे, ठीक है, मोल्टेन फॉर्म, तो ये क्या होंगे, कंडक्टर। दे हैव गुड कंडक्टिविटी, दे हैव गुड कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन फॉर्म, ठीक है। जब ये मोल्टेन फॉर्म मतलब एक्वस फॉर्म में होंगे तो इनकी ये गुड कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। वहीं पर हम मेटल की बात करें तो मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स, दे आर गुड कंडक्टर, ठीक है। ये तो जनरली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड फॉर्म एज वेल एज, एंड सॉलिड फॉर्म एज वेल एज मोल्टेन फॉर्म, ठीक है। ये जो भी फॉर्म में रखो ये क्या हो जाते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉरी गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम कोवैलेंट सॉलिड की बात करें, ठीक है, तो कोवैलेंट सॉलिड में केवल ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन, ठीक है, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सब इंसुलेटर हैं, ठीक है। जो बाकी जो हैं वो क्या है, इंसुलेटर है, मतलब लो कंडक्टिविटी इनकी होती है, इंसुलेटर, ठीक है, लो कंडक्टिविटी होती है। वहीं पर ग्रेफाइट की बात करें तो दिस इज गुड कंडक्टर, ठीक है, मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है, कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और बात करें बाइंडिंग एनर्जी की, ठीक है, हम क्या बात करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी की, मतलब जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है किन एनर्जी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हैं, मतलब इनके बीच जो अट्रैक्टिव नेचर है वो किन एनर्जी के थ्रू लगा रहता है, ठीक है। तो मोल्टेन फॉर्म थोड़ा मिल गया, ठीक है। देखें वहीं पे अगर हम बात करें जो नॉन पोलर है, ठीक है, तो नॉन पोलर के में जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो बाइंडिंग फोर्स लग रहा है वो होता है आपका लंडन फोर्स, ठीक है। याद रखेंगे किस फोर्स से बंधे होते हैं ये, लंडन फोर्स बोल सकते हैं, वंडर वॉल फोर्स, ठीक है। वहीं पर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो यहाँ पर जो बाइंडिंग फोर्स है वो होता है डाइपोल डाइपोल, ठीक है। यहाँ पर जो है ये डाइपोल फोर्स से क्या है, अट्रैक्ट है। वहीं पर एज बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो यहाँ पर जो बाइंडिंग फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, एज बॉन्ड, ठीक है, एज बॉन्डेड, ठीक है, एज बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। वहीं पर हम बात करें आयनिक सॉलिड की तो सिंपल सी बात है, आयनिक सॉलिड में दो आयन है, प्लस और माइनस, ठीक है, और जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होता है, ठीक है, क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका कोलम्बिक फोर्स, ठीक है। वहीं पे मेटालिक सॉलिड की बात करें, ठीक है, मेटालिक सॉलिड की बात करें तो मेटालिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है वो होता है आपका मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कोवैलेंट में तो कोवैलेंट में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू क्या होते हैं, ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, ठीक है, बॉन्ड बना होता है इनका, क्लियर है। एक बार देख लें, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चले एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बच गई जो है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखें नॉन पोलर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है वेरी लो, क्या होता है, वेरी लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जा रहा है, ठीक है।
नॉन पोलर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वेरी लो, ठीक है। वहीं पर अगर हम पोलर की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लो, ठीक है। और एज बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड की बात करें, मतलब एज बॉन्ड की बात करें, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लो, ठीक है। वहीं पर आयनिक सॉलिड की बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है वेरी हाई, ठीक। और मेटेलिक की बात करते हैं तो ये होता है फेयरली हाई होता है, ठीक है। सॉरी, ये जो है हाई एंड फेयरली हाई। और जो कोवैलेंट सॉलिड है ये होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो होती है वेरी हाई, बहुत ज़्यादा इनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है मेल्ट होने के लिए। क्लियर है? और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखिए अभी क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, ठीक है। देखिए क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस को हम ब्रेस लैटिस भी बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। जो हम अरेंजमेंट करेंगे पॉइंट्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है इन 3 डायमेंशनल, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है। जिन पॉइंट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस सभी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल पॉइंट बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं लैटिस पॉइंट, ठीक। क्रिस्टल लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड बोल सकते हैं। वहीं पर ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन क्रिस्टल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब हर एक पॉइंट जो है क्रिस्टल लैटिस में एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा आयन है तो आयन्स, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम। चल रहा है कैमरा, ठीक है। वहीं पर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो लैटिस पॉइंट आर जॉइंड विद स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उनको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे डॉट्स क्या हैं, लैटिस पॉइंट है, ठीक है। ये सारे डॉट्स क्या हैं, लैटिस पॉइंट है। यहाँ पर जो इच डॉट्स दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, लैटिस साइट है, या हमको लैटिस पॉइंट बोल सकते हैं। अब इनको अगर हम इनको क्या करते हैं, इनको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ है ना, ये कुछ इस तरीके से इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये बन गया कि आपका एक क्रिस्टल लैटिस बन गया, एक क्रिस्टल बन गया, सॉरी एक क्रिस्टल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, क्रिस्टल तो हमने बोल दिया। अभी यहाँ देखें यूनिट सेल, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, यूनिट सेल आ रहा है, ठीक है। यूनिट सेल, यहाँ पर देखें यूनिट सेल जो है स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड, ठीक है। अब देखिए स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड, ठीक है। अगर इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को अगर आप रिपीट कर देते हैं तो वो क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। मतलब कि क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस को हम ये बोल सकते हैं कि रिपीटिंग ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये हो गया आपका यूनिट। जैसे कि अगर आपको ज़्यादा ही मतलब समझना है, जैसे आपको फील करना है तो क्या कर सकते हैं, जैसे ये वॉल है, ठीक है। जैसे आप एक रूम लें, ठीक है, अब उसमें एक वॉल, ठीक है, वो वॉल क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस हो जाएगा, ठीक है। वो वॉल क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस। अब वो जो वॉल है किससे मिलकर बना है, ईंट से, ठीक है। एक एक जो ईंट है तो उसमें का जो एक ईंट है वो क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हो जाएगा। मतलब कि अगर ये ईंट को हम क्या करें, रिपीट करें इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में अपन उसको रिपीट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक वॉल बन जाएगा। तो ईंट क्या हो गया, यूनिट सेल, ठीक है। और जो वॉल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस हो गया। तो कुछ इस तरीके से अगर हम, ये हो गया आपका यूनिट सेल, इस यूनिट सेल को रिपीट कर दें तो ये क्रिस्टल में चेंज जाएगा। जैसे देखें यहाँ पर कि हम इसको क्या कर रहे हैं, रिपीट करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है। और एच देखें, बस यूनिट सेल को हम क्या करें, इसमें रिपीट करते जा रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? देखें यहाँ पे बस कुछ इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्रिस्टल में कन्वर्ट। तो इसमें
ये जो पूरा वॉल बन रहा है ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टल रह जाएगा, क्रिस्टल लैटिस। और इसका जो ये यूनिट सेल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पोर्शन, ये क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हो जाएगा। क्लियर है। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट की, ठीक है। चलिए देखिए, यूनिट सेल समझ में आया, मतलब स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करें, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यहाँ पर जो यूनिट सेल हैं वो 2 टाइप के ही होते हैं, ठीक है। अगर कोई बोले 3 और 4 टाइप के होते हैं तो वो भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। बस देखें यहाँ पर एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, मतलब सिंपल यूनिट सेल। और वहीं पर अगर हम बात करें तो सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। देखें, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अभी देखें, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो अरेंज कहाँ होते हैं, वो लोकेटेड कहाँ होते हैं, एट कॉर्नर पर, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज एट कॉर्नर्स, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट इन ओनली कॉर्नर, ठीक है, जो भी है सारे कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमको इसको बनाना है तो देखिए कुछ इस तरीके से हम यूनिट सेल बनाएंगे, ये क्यूबिक सेल होते हैं ये, ठीक है। तो कुछ हम इस तरीके से इनको क्यूब बनाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे क्यूब्स, ठीक। ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है केवल कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पर होंगे, ये जो है इनके कॉर्नर पर ही होते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। और वहीं पर अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर यूनिट सेल में क्या होते हैं कि कॉर्नर पर भी होते हैं और अदर साइड ऑफ द बॉडी पर भी होते हैं ऑफ यूनिट सेल के, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको 3 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है आपका फर्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, जिसको हम एफसीसी भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एफसीसी, ठीक है। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पर भी मिस है, आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच फेसेस, ठीक है, कि हर फेसेस के सेंटर पर भी ये प्रेजेंट है, कॉर्नर पर भी और हर फेसेस के सेंटर पर भी। जैसे यहाँ पर देखें, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक क्यूबिक सेल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यूबिक सेल है, ठीक है, क्यूबिक सेल। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एट कॉर्नर पर भी होते हैं और सेंटर ऑफ द बॉडी पर भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमने कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा। अब सेंटर ऑफ द बॉडी पर, मतलब एक सेंटर ऑफ बॉडी ये है, ठीक है, मतलब 6 सेंटर्स होते हैं, एंड एक सेंटर ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक सेंटर ऑफ बॉडी ये होगा, ठीक है, एक सेंटर बॉडी ये होएगा, ठीक है, और एक यहाँ पर इसके लिए और एक यहाँ पे अंदर पे इसके लिए। क्लियर है। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स को इमेजिन करो कि क्यूबिक सेल है, ठीक है। अब उसके जितने भी सरफेसेस हैं, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, एक सेंटर पर एक एक बस रखना है आपको, ये हो जाएगा आपका एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब सेकेंड और है, ठीक है, सेकेंड की बात करें तो सेकेंड है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल,
ठीक है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड also present at center of the body, ठीक है, सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी में भी, ठीक है, जैसे बॉडी के सेंटर पर भी रहेगा। जैसे ये हमारा क्या है, एक क्यूबिक सेल है, ठीक है, ये क्यूबिक सेल है, कुछ इस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है। अब इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पर भी होंगे एंड सेंटर ऑफ द बॉडी पर भी होंगे। मतलब ये सपोज आप एक कमरे में है, कमरा क्या है आपका, क्यूबिक सेल है, तो जितने भी कॉर्नर्स हैं वो सारे कॉर्नर्स में क्या हो जाएंगे, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और एक बीच में सेंटर ऑफ द, इमेजिन करो कि बीच में है, ठीक है, इसको हम बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। वहीं पर अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ पर एक आएगा आपका इन सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। तो इन सेंटर यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड ऑल्सो एट center of two opposite force, center of two opposite face, ठीक है, ये होंगे। मीन्स अगर हम इसमें बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए, ये हो जाएगा कॉर्नर पर एंड टू अपोजिट, ठीक है, दो अपोजिट साइड पर, मतलब या तो अप डाउन ले लें, या तो साइड्स का ले लें, या आमने सामने का ले लें, जैसे अपन ऊपर और नीचे का लेते हैं। ये सेंटर पर हो जाएगा, दो अपोजिट हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो हो जाएगा इन सेंटर, मतलब जो आपका यूनिट सेल है, यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो ये 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। मैंने बोला थोड़ी पहले इसको कि अगर 4 टाइप के बोलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लें 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो जनरली है बेसिक जो है 2 टाइप के हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर यूनिट सेल। प्रिमिटिव में सिंपल, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर सेंटर यूनिट सेल की बात करें तो इसमें एफसीसी, बीसीसी, बॉडी सेंटर यूनिट सेल को हम बीसीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल या क्यूबिक सेल, इसको ईसीसी, ठीक है। तो देखें जो फेस सेंटर यूनिट सेल है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर भी होंगे और सेंटर ऑफ ईच फेसेस पर भी होंगे। वहीं पर बॉडी सेंटर में बात करें तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एवरी कॉर्नर पर होंगे और सेंटर ऑफ द बॉडी पर होगा। वहीं पर अगर हम बात करें एंड सेंटर की तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट एवरी कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। क्लियर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें।